सद्भाव रामायण अयोध्या कांड राम यात्रा का अंतिम पड़ाव। राम जी को मार्ग दिखाने भरद्वाज जी ने 4 शिष्य भेजे थे। उन्हीं 4 शिष्यों के पीछे पीछे भरत समाज चला जा रहा है। राम जी जहाँ रुके थे ऐसे स्थान को भरत जी दंडवत प्रणाम करते हैं। राम जी ने जिस नदी में स्नान किया उस नदी का चरणामृत लेते हैं। यूं स्थानों के दर्शन करते करते और ऋषि मुनियों, पशु पक्षियों को पूछते पूछते सब यमुना नदी के तट पर आ पहुँचे। यमुना का श्याम जल देखकर भरत जी को राम जी इतने याद आए कि कौशल्या माँ के पास जाकर वे रो पड़े। माँ को यह बात ठीक नहीं लगी। कौशल्या जी उन्हें सांत्वना देती है। भरत जी माँ से पूछते हैं, माँ, मेरा नाम सुनकर प्रभु पापी को मुलाकात नहीं देनी है। ऐसा कहकर जहाँ होंगे वहाँ से दूर तो नहीं चले जाएंगे। माँ कहती है, बेटा ऐसा मत बोल। मैं तुझे कहती हूँ कि मेरा भरत आ रहा है। ऐसी यदि राघव को खबर मिलेगी तो वह जहाँ होगा वहीं से दौड़ता तुझे लेने आएगा। इतने दिन हो गए फिर भी हरि दर्शन नहीं होते। हृदय में एक तड़प, एक वेदना उठी है। गोसाई जी वर्णन करते हैं कि एक अकेला बेटा गुम हो जाए और फिर उसको ढूंढने के लिए माँ बाप के दिल में जो तड़प शुरू हो उससे कई गुना ज़्यादा तड़प हरि दर्शन के लिए प्रकट हो, तभी ईश्वर दर्शन की सच्ची यात्रा होती है। यात्रा में रास्ते पर भीलों की टोली भरत जी के दर्शन के लिए गांव की हद में खड़ी होती है। भरत और शत्रुघ्न को देखकर उन्हें ऐसा ही होता है कि यह राम लक्ष्मण है, पर कुछ एक विचारशील लोग तर्क करके कहते हैं कि नहीं, यह राम लक्ष्मण नहीं। राम जी के साथ तो सीता जी थी, इनके साथ तो चतुरंगिनी सेना है। तब कुछ एक लोग दलील करते हैं कि जब राम पहली बार निकले तब सीता जी साथ रही होंगी और वन के अनुभवों के बाद उन्होंने निर्णय किया होगा कि सीता जी को वापस भेज दें और सैन्य को बुला लें। वन में तो सैन्य चाहिए, चाहे कुछ भी हो, पर लगते तो राम ही हैं। पर कुछ एक विशेष समझदार लोग कहते हैं, सब बातें ठीक हैं, आप सबकी दलीलें भी मानने जैसी हैं, पर ये राम जी नहीं हैं। दोनों के बीच बड़ा फर्क यह है कि राम जी के चेहरे पर प्रसन्नता थी, जबकि इनके चेहरे पर ग्लानि है। लोग पहचान गए कि भरत जी हैं और राम जी को मनाने जा रहे हैं। भीलों की टोली भरत जी के दर्शन कर धन्यता का अनुभव करती है। रामायणकार तो कहते हैं कि राम जी से भी ज़्यादा भरत जी सबको प्रिय लगे हैं, क्योंकि राम जी सबसे मिलते थे पर मिलकर फिर विदा दे देते थे, किसी को अपने साथ नहीं ले जाते थे, जबकि भरत जी सबको अपने साथ लेते हैं। भरत जी प्रेम सिंधु हैं, उसमें सभी नदियों को मिल जाने की छूट है। भरत यात्रा में अनेक आदमी जुटने लगे, समूह बढ़ने लगा। कुछ एक लोगों ने बहुत अच्छा प्रसंग किया कि राम जी चित्रकूट में थे, इसकी जानकारी इन भीलों की थी, तो फिर अपने आप ये राम दर्शन क्यों नहीं गए। तुलसी जी ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया है। ईश्वर दर्शन किसी संत के संगम से ही होता है। अकेले जाएं तो भटक जाने की संभावना है। किसी संत, किसी महापुरुष के सानिध्य से ईश्वर दर्शन सुलभ बनता है। समस्त समूह आगे बढ़ रहा है। भरत के प्रेम को देखकर पत्थर राम राम बोलते हैं। पंछियों की समाधि लग जाती है। नदियों के प्रवाह भरत दर्शन के लिए थोड़ी देर रुक जाते हैं। धरती गदगद बनी है।
प्रेम मूर्ति भरत जी को यात्रा करते देख इंद्र घबराया। इंद्र ने बृहस्पति के पैर पकड़कर कहा, बाप जी, यह भरत चित्रकूट पहुंचकर राम जी को वापस ले आएगा तो हमारी बाजी बिगड़ जाएगी। तो बाप जी, इन दोनों की मुलाकात न हो सके ऐसा कुछ कीजिए। ईश्वर प्राप्ति में यह चौथा विघन। प्रथम विघन त्याग की घोषणा, दूसरा विघन समाज की गलतफहमी, तीसरा विघन वैभवों का प्रलोभन। इन तीनों विघ्नों से संत निकल जाए तो फिर ऊपर से विघन आता है। ठोकर यहाँ धरती पर ही लगती है, ऐसा नहीं गगन भी ठोकरों से खाली नहीं। यहाँ भरत की ईश्वर दर्शन की यात्रा में इंद्र अवरोध बनकर तैयार हुआ है। इंद्र के इस कृत्य की सख्त आलोचना करते बृहस्पति कहते हैं, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाओ, नीच अपराध रिसाही न काओ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानी दुर्वासा। भरत करिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेहि। हे इंद्र सुन, तुझे राम जी के स्वभाव का पता नहीं। कोई राम का अपराध करेगा तो राम नाराज नहीं होंगे, पर यदि कोई उनके भक्त का अपराध करेगा तो वह अपराध राम सहन नहीं करेंगे। राम की क्रोधाग्नि में उसे जलकर मरना पड़ेगा। मैं तुझे दृष्टांत दूं। इतिहास में प्रसिद्ध कथा है, दुर्वासा ने भगवान के भक्त अम्बरीश का अपराध किया तो भगवान का सुदर्शन चक्र उसके पीछे पड़ा। संसार में कहीं भी उन्हें आश्रय नहीं मिला। अंत में अम्बरीश से क्षमा मांगी, तब उनका छुटकारा हुआ। इंद्र, भरत जी जैसा राम प्रेमी जगत में और दूसरा नहीं। सारी दुनिया राम का नाम जपती है, जबकि राम जी रात दिन भरत जी का नाम जपते रहते हैं। इसलिए तू प्रभु के भक्त की यात्रा में अवरोधक न बनकर सहायक बन। इंद्र समझ गया और फिर देवता भरत जी की मदद करने लगे। विघ्नकर्ता सहायक बन गए। इंद्र मेघ को आज्ञा देता है कि भरत जी इस ढंग से बादल छाने दो कि उन्हें ताप न लगे। धरती की सूचना मिली कि तुम कांटे कंकड़ छिपा दो। वायुदेव को आदेश हुआ कि तुम इस ढंग से बहो कि जिससे भरत जी को ठंडक मिले। भरत जी की भक्ति कितनी महान होगी, उनकी साधना कितनी परिपक्व होगी कि विरोध करने वाले भी मदद करता हो गए। तुलसी जी लिखते हैं कि जो सुविधा भरत जी के लिए हुई उतनी तो राम जी के लिए भी नहीं हुई थी। भरत जी चलते जा रहे हैं, आँख में आंसू हैं, मुख में सीताराम का जप है और हृदय में प्रेम है। कैसी तड़प होगी भरत जी की। रास्ते में भील मिलते हैं। भरत जी उन्हें पूछते हैं, तुमने राम जी के दर्शन किए हैं? कोई भील लकड़ियों की ढेरी नीचे रखकर कहता है, महाराज, थोड़े दिन पहले हम चित्रकूट की ओर गए थे, तब हमें राम जी के दर्शन हुए थे। मुझे राम जी के दर्शन हुए थे, ऐसा कहने वाले भील के चरणों में भरत जी दंडवत प्रणाम करते हैं। रामचरण प्राप्त किया हुआ जीव भरत जी के लिए राम जी बराबर है। धन्य है भरत जी को, कितना बड़ा गुण है भरत जी का। यह पुष्प भीलों को दंडवत प्रणाम करता है। भक्ति तो यह होती है। भरत जी जब भीलों के पैर छूते हैं तब भील संकोच का अनुभव करते हैं। यूं भरत जी का समाज आगे ही आगे बढ़ता जाता है। एक नदी के तट पर वास किया है, रात भर कीर्तन हुआ है। अब तुलसी जी हमें थोड़े समय के लिए भरत समाज से अलग कर चित्रकूट ले जाते हैं। जय श्री राम।